प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन। बीजिंग में 10 अरब डॉलर की लागत वाले 24 अहम समझौतों पर लगी मुहर। Over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship and the positive direction of our partnership. बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के बीच करीब 90 मिनट तक बात हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भी 30 मिनट तक की बातचीत। रेलवे, पर्यावरण, अंतरिक्ष को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए। भारत चीन के 4 शहरों में भी हुए करार। भारत चीन थिंक टैंक फोरम भी बनाए जाने पर हुआ समझौता। पर्यटन, भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में भी अहम करार। योगा कॉलेज खोलने पर चीन की यूनान मिन्स यूनिवर्सिटी से करार। हाई स्पीड रेल लिंक की फिजिबिलिटी स्टडी को लेकर भी दोनों देशों के बीच करार। दिल्ली नागपुर सेक्शन पर लागू होगा फैसला। आतंकवाद भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। चीन ने भी आतंक पर जताई चिंता। वार्ता में इस मुद्दे पर बात हुई और मिलिट्री अभ्यास पर फैसला हुआ। आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने पर भी बातचीत हुई। उन्होंने भी, उनके नेताओं ने भी कहा कि उनके लिए भी बड़ी चिंता है। स्ट्रेटेजिकली इसको आपस में क्या करना चाहिए, क्या ज़्यादा करना चाहिए, इस बातों पर डिस्कशन। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की मौजूदगी को लेकर आज तक के सवाल पर एस जयशंकर का बयान। कहा, बातचीत में यह मुद्दा भी उठा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने समझौतों की दी जानकारी। कहा, कैलाश मानसरोवर के दूसरे रूट को खोले जाने पर भी चर्चा हुई। जून से शुरू होगी मानसरोवर यात्रा। तेलंगाना के आदिलाबाद में 25,000 किसानों के साथ राहुल गांधी की पदयात्रा। आत्महत्या करने वाले किसान राजेश्वर के बेटे को दिया 2 लाख की मदद का चेक। कोराटीकला से लक्ष्मण चंदा के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी पदयात्रा में शामिल। Today what is happening? The farmers are not getting a minimum support price of their paddy. They are not getting fertilizer on time. They had to buy in black market. दिल्ली हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज एसएन धींगरा करेंगे वाड्रा लैंड डील की जांच। हरियाणा सरकार ने जांच के लिए बनाई 1 सदस्यीय कमेटी। 6 महीने में आएगी रिपोर्ट। वाड्रा के खिलाफ जांच पर राजनाथ सिंह ने कहा, बदले की राजनीति के तहत नहीं हो रही है कार्रवाई। एक साल पूरा होने पर मोदी सरकार ने जारी किया प्लान। जल कल्याण पर्व मनाने का किया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री देश भर में करेंगे 100 रैलियां। 26, 27, 29 मई को देश भर में होंगे कार्यक्रम। विपक्ष ने मोदी सरकार की तैयारियों पर कसा तंज। काम के लिए नहीं, सिर्फ रैली के लिए है सरकार। आपने कहा कि भाई रैली करेंगे, उसमें सब बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले भी रैलियां करते थे, अभी रैलियां करते। फर्क कितना आया, पहले सिर्फ देश में भी रैलियां करते थे, अब विदेश में भी रैलियां करते। जनता परिवार में विलय पर बढ़ते असमंजस के बीच लालू यादव की ललकार। बीजेपी को रोकना ही सबसे बड़ा उद्देश्य। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान की पेशी। रेल भवन पर धरने का है मामला। मीडिया पर नकेल कसने की मुख्यमंत्री केजरीवाल की कोशिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर लगाई रोक। अमित सिब्बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। मानहानि केस में केजरीवाल मीडिया की टिप्पणी को बचाव में इस्तेमाल करने को बताया दोहरा मापदंड। भारत में
आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ सफदरजंग थाने पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह। सोशल मीडिया में धमकियों और अश्लील कमेंट्स पर दर्ज कराया केस। ठाणे के बियर बार में लड़कियों के साथ झूमते और नोट लहराते नजर आए पुलिस अधिकारी। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पुलिस विभाग ने आरोपी डीएसपी के खिलाफ जांच शुरू की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के प्रोफेसर की कुछ छात्रों ने जमकर पिटाई की। बुधवार को एक छात्रा ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। इसी से नाराज थे छात्र। राजस्थान के नागौर में जमीन विवाद को लेकर खूनी भिड़ंत, 4 की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हथियारबंद लोगों ने कई गाड़ियों में भी लगाई आग। दरभंगा के कॉलेज के एक ग्राउंड में मिला अज्ञात महिला का शव। चश्मदीदों के मुताबिक बलात्कार के बाद महिला की हत्या का शक। अब तक मृतक की पहचान नहीं। गढ़वा में आपसी विवाद में घर के लोगों ने ही महिला को निर्वस्त्र करने के बाद जमकर पीटा। जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली ईट कांड में महिला की एमएलसी रिपोर्ट में खुलासा। महिला को कोई गंभीर चोट नहीं, तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। हाथ में फ्रैक्चर की भी रिपोर्ट नहीं। दिल्ली के थाना खजूरी इलाके में 62 साल की महिला की हत्या। घर में अकेली रहती थी महिला। घर से नकदी जेवर की चोरी महिला के सिर पर किया गया था। दिल्ली के भीड़ भरे लोनी चौराहे पर पति ने पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। फरार हुआ पति। वर्धमान में ट्रैफिक पुलिस पर एक दंपत्ति ने लगाया पिटाई का आरोप। पति पत्नी के अनुसार रिश्वत देने से किया था इनकार। मेरठ में घर में घुसकर बदमाशों ने की लूटपाट। विरोध करने पर बच्चे को जमकर पीटा। 8 तोला सोना, चांदी, कैश लूटकर भागे। बिहार में गया जिले के वजीरगंज में युवक युवती की हत्या। अवैध संबंधों के चलते हॉरर किलिंग का शक। पंजाब के मुक्तसर में 2 दलित बहनों से चलती बस में कंडक्टर ने छेड़छाड़ की। टिकट होने के बावजूद उतार दिया। यूपी के सहारनपुर में जिला महिला चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर की गिरी छत। किसी के नहीं होने से टला बड़ा हादसा। बिहार के बिहटा में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के सामने आत्महत्या के लिए पेड़ पर चढ़ा किसान। काफी मेहनत के बाद उतरा नीचे। रणथंभौर में थम नहीं रहा आदमखोर बाघ का हमला। नेशनल पार्क इलाके में हमले में 2 लोग घायल। मथुरा में भारी आंधी तूफान। घर गिरने से एक शख्स की मौत। पेड़ के नीचे दबने से घायल हुए लोग। नैनीताल में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत। 21 बुजुर्गों को बस में बैठाकर बद्रीनाथ के लिए किया गया रवाना। डीएम ने दी जानकारी। अहमदाबाद में ओरुवा ने लॉन्च किया एलईडी। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ने मीटिंग भी की। कान फिल्म समारोह में लगातार दूसरे दिन रेड कारपेट पर नजर आई कटरीना। लाल रंग के गाउन में थी। बीजिंग में आमिर खान की फिल्म पीके का प्रीमियर। राजू हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा भी मौजूद। आईपीएल 8 में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। 5 रन से दी मात। जीत के साथ ही प्लेऑफ मुकाबलों में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। अंतिम 4 में पहुंची रोहित शर्मा की टीम। मुंबई ने 172 रनों का दिया था लक्ष्य। कोलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर बनाए 166 रन। मुंबई के हार्दिक पांड्या ने 31 गेंदों में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बनाए। पोलार्ड ने 33 नाबाद रन बनाए। आज आईपीएल में हैदराबाद बेंगलुरु का मुकाबला 8 बजे खेला जाएगा मैच।